मन बहुत तेज भाग रहा है, इसको कैसे रोकें या कैसे स्लोअर करें। अब जरा इसके स्टेप बाय स्टेप इसको जरा देखने की कोशिश करें। मन तेज भाग क्यों रहा है? मन जब इंद्रियों को और बॉडी का सपोर्ट नहीं लेता तो मन बिना किसी के सहयोग के बहुत तेज भागता है, क्योंकि मन पर वेट नहीं है, मन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मन अपने इस टीम को, मन इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों की टीम को और इस बॉडी की टीम को सपोर्ट में नहीं लेता। बिना सहयोग के वो आगे बढ़ता है। जैसे स्वप्न में मन इंद्रियों का सपोर्ट नहीं लेता और शरीर का सपोर्ट नहीं लेता। बॉडी और इंद्रिय लेटी हुई हैं, सो रही हैं, लेकिन मन एक स्टोरी, एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करता है और उस 10-5 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम वो पूरी की पूरी स्टोरी बना करके कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर लेता है और पहुंच भी जाता है। जैसे किसी को स्वप्न दोष हुआ। स्वप्न दोष में व्यक्ति किसी व्यवहार की तरफ नहीं जाता, बॉडी का सपोर्ट नहीं लेता, इंद्रियों का सपोर्ट नहीं लिया और एक कंक्लूजन तक पहुंच गया बिना कोई सपोर्ट के और विद इन 5 to 10-20 सेकेंड की इमेजिनेशन या स्वप्न में। ध्यान दे वहां पर मन कितनी स्पीड में कंक्लूजन निकाल लिया और वही चीज उसने पा ली। लेकिन वो जितनी स्पीड में पा रहा है उससे उसका ये टीम, उसके जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, जितनी इंद्रियां हैं पांचों और शरीर उससे संतुष्ट नहीं हुआ पूरी तरह से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको उसने सपोर्ट में नहीं लिया। जब मन अपनी इंद्रियों को और शरीर को बिना सपोर्ट में लेकर के काम करता है तो वो स्पीड में तो जाता है बहुत, लेकिन उसको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। इसीलिए नोट करो, जब मन को धीरे धीरे आप मान लो एक सेकंड स्टेज पर लाओ, जैसे आप टीवी दिखाओ। चूंकि मन इंद्रियों के सपोर्ट से वो टीवी देखने लगा तो मन जितना भागेगा स्वप्न में उतना नहीं भाग पाएगा जब आप टीवी दिखा रहे होगे, क्योंकि वो इंद्रियों का सपोर्ट ले रहा है। मन और आंखों से कनेक्टिविटी हो गई। अब वो मन और आंख और टीवी इन तीन से सिंक्रोनाइज कर रहा है। अब वो भयंकर स्पीड में नहीं भागेगा। अब जरा और थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ चले। मन को इंद्रियों के साथ जोड़ करके अब आप किताब पढ़ने लगो, मन और स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किताब बहुत तेज हमारी आंखें नहीं पढ़ सकती, तो आप और स्लोअर अपनी स्पीड को स्लो कर दोगे, क्योंकि हवा में नहीं भागोगे। मन के पास अब सपोर्ट सिस्टम, मन अपने इंद्रियों के सपोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है, तो ब्रेन और बॉडी को और रिलैक्सेशन मिलने लगता है क्योंकि स्लो हो गया। माइंड जब स्लोअर होता जाता है तो बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो लॉन्ग लास्टिंग, जो सेटिस्फैक्टरी हार्मोन्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। स्वप्न दोष में जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, लेकिन जो रियल में आप एक्टिविटी करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब जरा मन के और एक स्तर पर आओ। मन को किताबों में पढ़ने की बजाय आप किताबों कॉपी में लिखना शुरू कर दो। अब मन ने आंखों का इस्तेमाल किया और एक टीम को और जोड़ लिया, हाथ को, वो लिखने लगा। जब वो लिखना शुरू करता है तो आंख, उंगलियां, मन ये तीनों सिंक्रोनाइज हो गए तो और स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आप अब और व्यवहार में आते गए। जब व्यवहार में आते जाते हैं तो आपकी मन की स्पीड कम होती जाती है और मन की सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है, क्योंकि मन के जितने भी टीम मेंबर हैं
हाथ है, आँख है, आपके और ऑर्गन है जो सेल्फ थिंकिंग करते हैं, वो सब हो रहा है तो मस्तिष्क भी सेटिस्फाइड होने लगेगा, हर एक ऑर्गन सेटिस्फाइड होने लगता है। लेकिन ध्यान दो, जब मन इन ऑर्गन्स का सपोर्ट लिए बिना भागता है तो आपके इंटेस्टाइन, आपके ऑर्गन्स, आपके हार्ट, आपका लंग्स धीरे धीरे आपका सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आप सपोर्ट में नहीं लेते उसको, उसका यूज नहीं करते, तो वो आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं, वो आपको कष्ट देने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है, माइंड जब आपके सिस्टम का सपोर्ट लेकर के काम करता है तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, और ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलती है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब आप देखो, थोड़ा मन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मन जब बहुत रिसर्च में लगता है, किसी रिसर्च में काम में लग जाता है, तो मन सबसे ज़्यादा स्लोअर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो जैसे ही मन एक्सपेरिमेंट करने लगता है, पूरे के पूरे ऑर्गन इतने स्लो होते हैं, इतने स्लो होते हैं कि आप विश्वास नहीं मान सकते। जरा एक एग्जांपल दें। एक सुई है, चंचल से चंचल आदमी सुई को दें और उसमें धागा डालने को बोले, तो वो इतना तेज कंसंट्रेट हो जाएगा 2-4-5 सेकंड के लिए कि उसकी हार्ट बीट भी थोड़ा सा कम हो जाएगी। यहां तक कि सुई में धागा डालते समय उसको हार्ट बीट सुनाई देने लगे। एग्जाम्पल जरा अपने ऊपर रिसर्च करके, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो। कहने का मतलब वो 2 से 5 सेकंड के बीच का जो कंसंट्रेशन लेवल है, जिसमें माइंड, आंख और उंगली और ये सुई, 3 चीज ऐड करके आपने अपनी हार्ट को, अपने लंग्स को, अपनी ब्रीदिंग को भी, उस समय आप ब्रीदिंग देखो, हार्ट बीट देखो, आंख देखो, उंगली देखो, ये सब एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी को फुली फोकस होकर के काम करने लगते हैं, तो आपके सारे के सारे ऑर्गन उस पर काम करने लगते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं ऑर्गन्स को बिना सेपरेट करके, इन्हीं ऑर्गन्स को सेपरेट करके अकेले भागने की कोशिश करते हैं, मन को ले जाते हैं, तो यही ऑर्गन आपको बाद में कष्ट देते हैं और आपको तंग करके रख देते हैं। अब आपको देखना है कि आप इनका सपोर्ट लेके चलना चाहते हैं या विदाउट सपोर्ट।